हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोग ये सब पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि किसी ट्रायंगल के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के बारे में। ठीक है, जैसे किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के जो रेडियस होते हैं उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, पहली बात देखिए, कोई त्रिभुज हमने बना दिया। ठीक है, अब इसका अंतःवृत्त कैसे बनेगा? इन तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक ये सर्किल ड्रा होगा, इसी को बोलेंगे अंतःवृत्त। मतलब ये क्या है? अंतःवृत्त। और अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके शीर्ष से कोई वृत्त जा रहा हो, मतलब तीनों शीर्षों से पास करे, तो यह क्या कहलाता है? इस वृत्त को बोलते हैं बाह्य वृत्त। ठीक है, ठीक है, इसके बोलते हैं क्या? इंटरनल सर्कल। और ये क्या होता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बोलिए या आउटर बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब पहली बात, अब आगे आ जाइए। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है? हमें पढ़ना है कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, इसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज होता क्या है ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछली क्लासों में ये सब पढ़ रखा है। ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो इसका मतलब क्या कि हम समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे और उसके अंतःवृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहली बात, समबाहु त्रिभुज को ड्रा करते हैं। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज होता क्या है? समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका अंतःवृत्त हमें बनाना है। क्या बनाना है? अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त क्या होगा? तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा ये। मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है कि इसका रेडियस बताइए आप। ये और ये जहां टच करता है क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इसका रेडियस अगर हम r मान ले, ठीक है, तो इस r की वैल्यू क्या आती है? और मान लीजिए भुजा की लंबाई क्या है? a है, मतलब इस समबाहु त्रिभुज की भुजा a है। ठीक है, तो r की जो वैल्यू होती है वो क्या आता है? a अपान 2√3। ठीक है, क्या होता है? a अपान 2√3। ये हमने स्मॉल r इसलिए लिखा है क्योंकि ये अंतःवृत्त हम लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए इसी का हम बाह्य वृत्त बना ले, तो क्या बनाना है हमें? बाह्य वृत्त। ठीक है, तो बाह्य वृत्त क्या होता है? जो उसके शीर्षों से पास करेगा, मतलब ये तीनों शीर्षों से होकर के जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब मैं ऐसे बना रहा हूं तो ये गोल नहीं हो रहा है, लेकिन ये सर्कल है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ये इसका रेडियस को अगर हम कैपिटल R कह दें तो कैपिटल R की वैल्यू क्या आती है? a/√3। ये हमें याद रखना है। ठीक है,
इसका डेरिवेशन भी है कि ये फार्मूले आते कैसे हैं, लेकिन वो हमें करना नहीं है, हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, और एक चीज और इसमें नोट कर लीजिए कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। जैसे आर रेशियो आर अगर करें तो क्या आएगा, इसी को रख दीजिए। क्या करना है, इसी को रखना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपान 2√3 रेशियो ए अपान √3, ठीक है। ये तो दोनों जगह है, कटेगा, ये क्या आ जाएगा 1/2 रेशियो 1, ये क्या आ जाएगा 1/2। इसका मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो होता है 1:2 होता है। मतलब क्या, अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या 5 है किसी समबाहु त्रिभुज में, तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या उसकी आधा होगा, यानी 2.5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। यहाँ हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो इसको और ऊपर कर देते हैं थोड़ा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बताएं। क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। ये हमें निकालना है। अब हमें फार्मूला पता है, क्या है, अंतःवृत्त मतलब स्मॉल आर क्या होता है ए अपान 2√3, ये होता है। एक जगह आप सीख रखिए, ये कट जाएगा 3/√3। अब इसका क्या किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है। मतलब अगर कोई भी हर में, जैसे ये फ्रैक्शन में अगर हर डिनोमिनेटर में अगर करड़ी में है, तो उसका परिमेयकरण करके उसको परफेक्ट वैल्यू निकाल ली जाती है। जैसे ये हम कर दे, कोई दिक्कत होगी नहीं। ऊपर क्या आ जाएगा मेरा 3√3 अपान नीचे √3 इंटू √3 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 से 3 ये कट जाएगा, यानी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या आएगी क्या होगी, √3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि समबाहु त्रिभुज की यहाँ भुजा 6 दिया, वहां कुछ और दे देगा, 9 दे देगा, 12 दे दिया, 15 दे दिया, इस तरह से। और उसके अंतःवृत्त निकालना है। और अगर इसी के पूछ दे इसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या बताइए, कैपिटल आर, और हम जानते हैं क्या होता है 2r के बराबर होता है, यानी 2√3 हो जाएगा। ये तो अंतःवृत्त के लिए हो गया और ये बाह्य वृत्त के लिए हो गया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि इसी तरह के क्वेश्चन एक और आता है, यहाँ हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए। जैसे इसमें दे दिया है अंतःवृत्त का मान दे दिया, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो दे दिया 3.5, ठीक है। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या दिया है ये दे दिया है 3.5, ठीक है। और इसमें अगर पूछ दे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्या होगा, 2r के बराबर होता है, यानी 2 इंटू 3.5 क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं, ठीक है।
इसी तरह से ये आगे मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब अगर समबाहु त्रिभुज का हो गया ये, चलिए अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो मतलब समकोण त्रिभुज अगर है तो ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, इसका मान लीजिए ये भुजा है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो इसका इंटरनल सर्कल ऐसे बनेगा, मतलब तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाएगा, ये होगा कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरह से इसका एक्सटर्नल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा सर्कल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल यानी कैपिटल आर। तो जो ये समकोण त्रिभुज में जो जो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या आती है वो क्या आती है, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू होता है ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। और कैपिटल आर क्या होगा, सी बाई टू। अब देखिए जैसे अगर ये हम मान लेते हैं ए बी सी है, तो जो बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो जो उसका कर्ण भुजा है, हाइपोटेन्यूस है जो, ठीक है, जो उसका कर्ण भुजा है उसका आधा होता है। हमने क्या कहा कि किसी समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या उसके कर्ण का आधा होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ और देखिए। रुक जाओ भाई, ठीक है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रही है। अब जैसे हम समकोण त्रिभुज यहाँ ड्रा कर दिए, क्या है, ये है समकोण त्रिभुज। इसका मान लीजिए आपने लिख दिया क्या, 3 4 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए तो इसके अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या क्या आएगी, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। तो इसमें ए क्या है, 3 प्लस 4 माइनस 5 बाई टू, यानी 7 माइनस 5 बाई टू, यानी 2 बाई टू क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, सी बाई टू, सी का मान है 5 बाई टू यानी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक रिजल्ट याद रखिए, मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ हेडिंग डाल करके आप लिखिए, क्या, अगर त्रिभुज की माध्यिका दी हुई हो तो उसका
क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम? हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज ऑल मीडियंस आर गिवन। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए त्रिभुज, ये इनकी माध्यिकाएं होती हैं क्या? m1 m2 m3 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि m1 m2 m3 से बने त्रिभुज का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हम ये क्या लिख देंगे? एरिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है ये? यहाँ लिखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस। ठीक है, ये मीडियंस निकल गया, इसका 4/3 किया जाता है। मतलब हिंदी में हम क्या कहेंगे कि माध्यिकाओं से बनी हुई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका 4/3 करेंगे तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा जिसकी माध्यिका दी हुई है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ आपको दिया है क्या, m1 बराबर 6 और m2 बराबर 8, m3 बराबर 10। ठीक है ना? अब देखिए, ये 6 8 10 है, तो तीन, मान लीजिए तीनों भुजाएं दी गई हैं तो इसका क्षेत्रफल हम हीरो सूत्र से निकाल सकते हैं। और अगर आप ट्रिपलेट याद रखिए, जैसे ये हो गया क्या, समकोण त्रिभुज, तो ये मान लीजिए 6 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 10, जो ये हमने लिया है आसानी के लिए। तो इसका एरिया क्या निकलता है? 1/2 आधार गुणनफल होता है कि नहीं? तो ये क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 आएगा कि नहीं? अब देखिए, तो उस त्रिभुज का एरिया क्या निकलेगा? ट्रायंगल 4/3 इंटू 24, क्या आ जाएगा? ये 3 से 1 कट जाएगा 8 बार, 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चल रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, चल रहा है। अच्छा चलिए, अब देखिए, इसमें लिख रखा है क्या कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की भीतरी त्रिज्या ज्ञात करिए। इसके पहले अभी हमने करा दिया, क्या करा है ना, कि अंतःवृत्त, हमने कहा है ना इनर रेडियस, क्या होता है ये? अंतः त्रिज्या है। ठीक है, तो भीतरी त्रिज्या इसमें निकालना है, यानी इनर रेडियस अंतः त्रिज्या स्मॉल आर क्या होती है? a/2√3 मैं बताया हूं, और a का मान दिया हुआ है 6, 3 बार कट गया, 3/√3, ये तो मैं अभी पिछली बार अभी जस्ट ही कराया हूं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी √3 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर क्या हो गया? बी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम में क्या करेगा, मान लीजिए इसमें अंतर पूछा, अगर भीतरी वो आउटर अगर पूछ दे तो, जैसे ये इनर रेडियस पूछा है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछा, वो पूछ दे बाह्य वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो कैपिटल R इक्वल टू 2 × स्मॉल r, यानी क्या हो जाएगा? ये 2√3 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसमें लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी इसने क्या दे रखा है, बाह्य त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर और आर और अंतर त्रिज्या ये पूछ रहा है। और हमें फार्मूला पता है कि कैपिटल आर इक्वल टू 2r, यानी स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2। आर की वैल्यू दिया है 10, यानी क्या आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। फार्मूला पता है, कैसे हमें करना है ये भी पता है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, बहुत तेज चला जाता है यार, इसको बार बार बैक करना पड़ता है। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की माध्यिका दिया हुआ है। अब इसके पहले हमने कहा, ठीक, तो हमने मान लीजिए कोई त्रिभुज है ये, इसमें क्या दे रखा है 13, 14, 15 दे रखा है। ठीक है, इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे पहले। ठीक है, तो हम क्या लिख दें पहले 4/3। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हीरो सूत्र की मदद से। ये हमें करना है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कर लेंगे, मैं करता हूं इसको। ठीक है, यहां से चलिए यस का मान क्या आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। चलिए हम वैसे ही करते हैं, 10, 20, 30, 40, 42/2 यानी 21 आएगा। चलिए 4/3 स्क्वायर रूट 21 और 21 माइनस 1 कोई भी आप मान सकते हैं, मान लीजिए। चलिए हम लिखते हैं इसको भी, क्या है ये 21 माइनस 13, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 15। इसकी वैल्यू निकालिए, 21 इंटू ये क्या क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, होगा कि नहीं। अब देखिए 4/3, 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 2 इंटू 3। अब देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 7 चला जाएगा कहाँ बाहर, मतलब स्क्वायर रूट से बाहर चला गया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ, तो 3 भी चला गया। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 भी चला गया। और ये 4 अकेला है, तो इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से ये 3 कट गया, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 सत्ते 28, 28 चौको यानी क्या आएगा ये 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप क्वेश्चन को देखे हैं कैसे निकालना है, आप ये तरीका हमें पता है। ठीक है, तरीका हमें पता है कि हमें कैसे निकालना है, और हमने इसके पहले इसीलिए पहले ही हमने कुछ कॉन्सेप्ट थे जो बता दिए कि कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, कि अगर उसका माध्यिका दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे, इतनी बात समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और होगा। क्वेश्चन और है,
अब देखिए, अगर हमें पता है कि ट्रिपलेट होते क्या हैं, जैसे ये है 9, ये 12, ये है 15, ये दे दिया है माध्यिकाएं। अब इससे बने ट्रायंगल को देखिए, ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है। ट्रिपलेट ये होता है ना, इन दोनों के स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे, यानी 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर 15 आ जाए तो ये ट्रिपलेट माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 81, 144, ये क्या हो जाएगा 225, यानी 15 आ रहा है, तो ये ट्रिपलेट हो गया। इतनी बात समझ में आ रही? ये ट्रिपलेट है, ठीक है। यानी ये तीनों जो भुजाएं दे रखा है, मतलब जो मीडियन दे रखा है, माध्यिकाएं दे रखा है, ये एक समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रही है। तो अब समकोण त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमें क्षेत्रफल तो चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 4/3, और इसका क्षेत्रफल यानी ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 4/3, 1/2 आधार इंटू लंब, ये क्या आ जाएगा 2 छक्के 12, और ये फिर 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा ये 4 दूनी 8 9 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बी। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए देखें और क्वेश्चन है क्या। नहीं है, नहीं, एक और है, एक है। अच्छा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसका मतलब यह दिया हुआ है ये, ठीक है, और इसकी दिया है 5 सेंटीमीटर। समद्विबाहु का मतलब होता है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर हम इन दोनों भुजाओं को ए मान लेते हैं, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि 5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 2a स्क्वायर 5 स्क्वायर। इसका मतलब अगर दोनों तरफ से वर्गमूल ले लिया जाए, यानी 5 इक्वल टू √2a, यानी यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/√2, ठीक है। अब हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, हमें भुजा मालूम हो गई क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू लंब। इसका बेस क्या है 5/√2, और हाइट भी क्या है 5/√2। ये क्या आ जाएगा 25/2 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा 25/4। ये क्या आ जाएगी वैल्यू 4.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही करना था इस क्वेश्चन में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो हम त्रिभुज से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, उसके क्षेत्रफल में भी हमने निकाल लिया, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये त्रिभुज वाला लेक्चर पूरा अब खत्म हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या चतुर्भुज, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, क्योंकि अब हमें जब चतुर्भुज पढ़ना है, क्वाड्रेटरल पढ़ना है, तो उसको हम अलग बनाते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक इस पे क्वेश्चन भी हो गए हैं, आप इसको करिएगा, ठीक है।
अगर और कोई क्वेश्चन, अभी देखता हूँ मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर के, जब ये चतुर्भुज पढ़ाऊंगा तो उसके स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।